सांची के उस कमरे से जाने के बाद श्री के आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वह जमीन पर बैठकर जोर जोर से रोने लगती है। श्री रोते रोते उन सब लम्हों को याद कर रही थी जब उसने सांची पर हाथ उठाया और उस पर गुस्सा किया। श्री को यह सोचकर खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि आज उसने अपनी लाडली बहन पर जिंदगी में पहली बार हाथ उठाया है। यही सोचते हो श्री अपने और हाथ को देखती है जिससे उसने सांची को थप्पड़ मारा था। श्री अपने उस हाथ को देखकर श्री के आंखों के सामने वह नजारा आ जाता है जब उसने सांची को थप्पड़ मारा था। यही सोचते हुए श्री अपने हाथ को देखते हुए गुस्से से खुद से कहती है, इसी हाथ से तूने अपनी लाडली सांचू को थप्पड़ मारा है ना? आज पहली बार तूने अपनी सांचू पर हाथ उठाया है, तुझे इसकी सजा खुद को देनी होगी। यह कहकर श्री खड़ी होती है और अपने हाथ को जोर जोर से दीवार पर मारने लगती है। श्री अपने उस हाथ को तब तक दीवार पर मारती है जब तक उसके हाथ में से खून नहीं निकलने लगता है। श्री के हाथ से बहुत सारा खून बह रहा था, लेकिन फिर भी वह अपना हाथ दीवार पर मारना बंद नहीं कर रही थी। उसे इस वक्त खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। कुछ देर बाद श्री थक कर जमीन पर बैठ जाती है और दीवार से लगकर जोर जोर से रोने लगती है। वहीं दूसरी तरफ सांची कमरे से बाहर आकर वहीं हॉल के बड़े से सोफे पर बैठकर खुद को खुद में सिकुड़ कर रोने लगती है। सांची सिसक कर रो रही थी। उसके मुंह से रोने की आवाज नहीं निकल रही थी, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसके रोने की आवाज सुनकर घर के बाकी सब लोग अपने कमरों से बाहर आए और उससे उसकी रोने की वजह पूछें। सांची रोते हुए खुद से धीरे से कहती है, दीदू अपने मुंह पर हाथ उठाया। आज पहली बार आपने अपने सांचू पर हाथ उठाया है। ये सब कुछ उन दोनों भाइयों की वजह से हुआ है। जब सुबह हमारी जिंदगी में आगे तक से हमारी जिंदगी को नर्क बनाकर रख दिया है, आज उन्हीं की वजह से आपके मुंह पर हाथ उठाया है और आप मुझसे नाराज हुई है। काश मैं उस दिन उनके घर नहीं गई होती और पागल इंसान से ना मिली होती तो आज ये सब ना होता। यह कहकर सांची रोते रोते हंसी सोफे पर लेट जाती है। उसकी आंखों से अभी भी आंसू बह रहे थे। थोड़ी देर बाद सांची रोते रोते उसी सोफे पर सो जाती है। सुबह के 4:00 बजे सांची वहीं सोफे पर सिकुड़कर सो रही थी। तभी श्री अपने कमरे से बाहर आती है और सांची को ढूंढने लगती है। श्री रोते हुए दीवार से लगे ही सो गई थी। जब सुबह उसका घड़ी का अलार्म बजा तब उसकी हक खुली और उसे सांची का ख्याल आया और उसे सांची की फिक्र हुई और वो उसे ढूंढने के लिए कमरे से बाहर निकलती है। श्री सांची को ढूंढ रही थी कि तभी उसकी नजर सोफे पर सिकुड़दिज कर सो रही सांची पर पड़ती है। सांची को ऐसे हॉल में सोफे पर सोता देख श्री को बहुत बुरा लग रहा था और उसकी आंखें नम हो जाती हैं। श्री सांची के पास जाती है और वहीं सोफे के पास बैठकर सांची के मासूम चेहरे को देखने लगती है। श्री जब सांची के चेहरे को देखती है तो पाती है कि सांची के चेहरे पर आंसुओं के निशान थे, जो सूख चुके थे, जो ये बता रहे थे कि सांची रोते रोते सोई है। श्री को सांची को ऐसे देखकर बहुत बुरा लग रहा था। श्री सांची के चेहरे को देख ही रही थी कि तभी उसकी नजर सांची के गर्दन पर लगे निशान पर जाती है। दरअसल सांची ऐसे सो रही थी जिसकी वजह से उसकी टॉप उसकी गर्दन से खिसक गई थी, जिसकी वजह से उसकी गर्दन पर बने आरव के दांतों के निशान देख रहे थे। जब आरव ने सांची पर अपना गुस्सा उतारा था तो उसने गुस्से में सांची के गले और गर्दन को अपने दांतों से बहुत बुरी तरह से बाइट किया था, जिसकी वजह से उसके दांतों के निशान सांची की गर्दन पर उसके दांतों के निशान पड़ गए थे, जो अब हल्के हल्के नीले पड़ चुके थे। श्री जब सांची के गर्दन पर दांतों के निशान देखती है तो वो शोकड़ हो जाती है और वह अपने हाथ से अपने आंसुओं को पूंछकर खुद से धीरे से कहती है, ये निशान। यह कहकर श्री सांची के टॉप को पकड़कर उसके गर्दन से थोड़ा और हटाकर देखती है। श्री जब सांची की टॉप को हटाकर देखती है तो कहती है कि सांची के गर्दन पर बहुत सारे दांतों के निशान थे। उन निशानों को देखकर श्री बहुत हैरानी होती है। श्री सांची के गर्दन पर लगे आरव के दांतों के निशानों को देखकर सांची की चिंता करते हुए गुस्से से खुद से कहती है, ये निशान जरूर उनके भाई के दांतों के होंगे। पता नहीं आज उन्होंने मेरी सांचू के साथ क्या किया है।
और आज मैंने अपनी सांचू की बात सुने बिना उस पर हाथ उठा दिया। आज पहली बार मैंने अपनी सांचू की बात सुने बिना उस पर गुस्सा किया है। पता नहीं इसके लिए मैं खुद को कभी माफ कर भी पाऊंगी कि नहीं। यही सोचते हुए श्री सांची के गर्दन पर लगे निशानों को अपने हाथों से छुट्टी है। श्री के छूते ही सांची को एक हल्का दर्द महसूस होता है और उसकी आंख अपने आप खुल जाती है। सांची के आंख खुलते ही श्री अपना हाथ पीछे खींच लेती है और उसकी तरफ पीठ कर कर खड़ी हो जाती है और जल्दी से अपने आंसू पहुंचकर नॉर्मल हो जाती है। सांची अपनी आंखें खुलती है तो अपने पास खड़ी हुई श्री को देखकर खुश हो जाती है और वह सोफे से जल्दी से खड़ी हो जाती है। सांची खड़ी होकर श्री के कंधे पर हाथ रखकर उसे खुशी से कहती है, दीदू, दीदू आप, मुझे पता था आप। सांची इतना ही कह पाती है कि श्री उसकी बात को बीच में काटकर उससे बहुत ही रूड तरीके से कहती है, अंदर जाकर सो जा। मैं नहीं चाहती कि घर वाले तुझे यहां सोफे पर सोते हुए देखें और परेशान हो। श्री की बात सुनकर सांची की आंखें नम हो जाती हैं और वह श्री के सामने खड़े होकर उससे कहती है, दीदू, आप अब भी मुझसे नाराज है। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। प्लीज प्लीज मुझसे नाराज मत होइए। मैं वादा करती हूं आज के बाद कोई भी गड़बड़ नहीं करूंगी और ना ही अभी प्रताप मेंशन जाऊंगी, ना उन लोगों से मिलूंगी। प्लीज दीदू, आप मुझसे नाराज मत होइए ना। सांची की बात सुनकर श्री अपना मुंह दूसरी साइड कर लेती है और उसे गुस्से से कहती है, मैंने कहा ना मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, अंदर जा और सो जा। श्री की बात सुनकर सांची उसके सामने हाथ जोड़कर रोते हुए उससे कहती है, दीदू प्लीज प्लीज एक बार मेरी बात सुन लीजिए। प्लीज मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आज के बाद कोई भी गड्ढबाजी, कोई भी गलती नहीं करूंगी। मैं आपकी हर बात मानूंगी, पर प्लीज मुझसे नाराज मत हो। आप जब नाराज होती ना तब मेरी दुनिया ही रूठ जाती है। सांची की बात सुनकर श्री उससे मुंह फेरकर अपनी कड़क आवाज में उससे कहती है, मैं जैसा कहोगी वो तू करेगी। श्री बात सुनकर सांची अपने आंसू पहुंचती है और उसके सामने खड़ी होकर उससे कहती है, हाँ दीदू, आप जो बोलेगी मैं वैसा ही करूंगी। आप एक बार कहकर तो देखिए, आपकी सांचू आपके लिए जान दे देगी। सांची की बात सुनकर श्री उससे अपनी कड़क आवाज में कहती है, मुझे तेरी जान नहीं चाहिए, बस मैं चाहती हूं कि तू मेरी एक बात मान ले। बोल, मानेगी मेरी बात? श्री की बात सुनकर सांची अपनी गर्दन हाँ में हिलाती है और उससे थोड़ा खुश होकर कहती है, हाँ दीदी, बोल कर देखिए, मैं आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हूं। सांची की बात सुनकर श्री उसकी तरफ बिना देखे उससे कहती है, तो ठीक है, मैं चाहती हूं कि तू आरव जी से शादी करने के लिए हाँ कह दे। श्री की बात सुनकर सांची बहुत शोकड़ हो जाती है और उसकी आंखें शोकड़ की वजह से बड़ी बड़ी हो जाती है। सांची को शोकड़ देखकर श्री उसकी तरफ देखती है और एक व्यंग भरी मुस्कान मुस्कुराकर उससे कहती है, क्यों, क्या हुआ? तूने ही कहा था ना कि तू मेरी हर बात मानेगी, तो मान मेरी बात। 2 दिन है तेरे पास सोचने के लिए। अगर तू चाहती है कि मैं तुझे माफ कर दूं और तुझसे पहले की तरह बात करने लगे तो शादी के लिए हाँ कर दो, वरना भूल जाना कि तेरी कोई बहन भी है। यह कहकर श्री उसकी बात सुने बिना अपने कमरे में वापस चली जाती है। श्री के जाने के बाद सांची उसे वैसे ही शोकड़ नजरों से देखती रहती है। श्री की बात सुनकर सांची बिल्कुल सुन पड़ गई थी। उसके मुंह से न चाहते हुए भी कोई शब्द नहीं निकाल रहे थे। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने उससे सोचने समझने की शक्ति ही उससे छीन ली हो। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी दीदू उससे ऐसा कहेंगे।